नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ग्रह का सबसे छोटा प्राणी तो नहीं है, लेकिन मनुष्य को अगर किसी का उदाहरण देना होता है तो वो उसका ही उदाहरण देता है। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले दोस्तों आपसे मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि कोई नया वीडियो हमारा आए तो आपको पता लग जाए और आप उसे समय पर देख सकें। दोस्तों, इसका उदाहरण हम ग्रह वाले तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा, वो क्या है, वो तो हमारे सामने चींटी के मेहनत के भी उदाहरण दिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चींटी सबसे छोटा प्राणी मैंने कहा था नहीं, लेकिन उदाहरणों के तौर पे और एक दूसरे को नीचा दिखाने या ऊंचा उठाने, दोनों तरीके से चींटी का इस्तेमाल किया जाता है। चींटी पे आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं? आपको ये मेरी बात सुनते ही आपको लगा होगा कि मैं सही कह रहा हूं। चींटियों को अगर आपने कभी चलते हुए देखा होगा तो जो लाइन बनी है वो बकायदा उस लाइन में सारी चींटियां चल रही होती हैं। आपने ऐसा देखा होगा। ये तो सामान्य जीवन में बहुत बार देखने को मिलता है और दैनिक जीवन से जुड़ी बातें हम बताते रहते हैं, वही हम बता रहे हैं आज आपको। चींटियों की लाइन कैसे बनी जाती है भाई? यहाँ की चींटी देख लो आप, फिर यहाँ की चींटी देख लो आप। यहाँ की चींटी से कोई तरंगों से संपर्क रखती है, कैसा ये माध्यम इस्तेमाल करती है कि यहाँ की चींटी भी चल के यहीं तक आएगी। ऐसा क्यों? दरअसल कीट पतंगे बहुत तरीके से अपने आप को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है, कई सारे कीट हैं जो खुशबू, मादा बिखेरती है खुशबू, और वो खुशबू नर पतंगे, नर कीट जो होती उनकी नाक में जाती तो उन्हें पता लग जाता है कि मादा इस समय उन्हें आकर्षित कर रही, वो उस दिशा में जा सकते हैं। पहली तो ये पहचान होती है। और एक उदाहरण आप मधुमक्खी का ले सकते हैं। मधुमक्खियों का आपने छत्ता देखा होगा। छत्ता तो खैर देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मधुमक्खियों का एक मैकेनिज्म होता है छत्ते के आसपास। मैकेनिज्म यानी तकनीक एक वो इस्तेमाल करती हैं मधुमक्खियां अपने छत्ते के आसपास, और छत्ते के आसपास के एक बड़े वातावरण में ये एक विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ के रखती हैं। तो उस खुशबू से मधुमक्खी को पता लग जाता है कि ये उनका छत्ता है, और साथ में छत्ते का रास्ता भी। मधुमक्खियां एक विशेष प्रकार का नृत्य भी करती हैं, ये बताने के लिए कि शहद कहाँ है। ये सब मतलब कीट पतंगे जितने छोटे और जितने बुद्धू नजर आते हैं उतने होते नहीं, अच्छे खासे होशियार होते हैं। चींटी को ही देख लीजिए, चींटी का उदाहरण अगर आप फिर से ले, चलिए मैं चींटी की बात फिर से करता हूँ। चींटी को आप देखो कभी, यहाँ पे मान लीजिए एक कीट, चलिए मानते हैं कि जी कॉकरोच यहाँ मरा पड़ा है, ठीक है। एक चींटी चलती हुई उसके पास आती है, आपने देखा होगा। ये मैं वही उदाहरण दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं साथ। ये चींटी आती है, आप वहीं खड़े रहो, देखते रहो, या चीनी आप डाल दो अगर आप कीट से दूर रहना चाहते हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद बकायदा काफी सारी चींटियां पीछे से आ रही हैं, पूरी लाइन बन गई, और फिर उन्होंने उस कॉकरोच को पकड़ा, घुमाया, अपने बिल तक ले गई जहां भी उन्होंने बिल बना रखा है। या फिर चीनी है तो चीनी उठा उठा के सब ले जाने लगी, लेकिन वो लाइन में चलती रहती हैं और सब की सब उसी लाइन का अनुसरण करती हुई चलती हैं। और इस तरीके से उनकी एक अनेकता में एकता क्या है? यूं कहिए साथ रहने में एकता है ना। तो एकता के दम पर वो ये सारे काम करती हैं। लेकिन बात तो अभी वही रह गई, इतनी सारी बातें बना ली, ये नहीं बताया कि चींटी एक लाइन में चलती कैसे। हाँ चलिए मैं बताता हूँ। इसकी वजह है दोस्तों, चींटी अपने जबड़ों से एक विशेष प्रकार की गंध का स्राव करती है, विशेष प्रकार की गंध निकालती है अपने जबड़ों से, और उस गंध को रास्ते में छोड़ देती है। बहुत छोटा सा रसायन जो गंध छोड़ता है उसको जमीन पे या जिस रास्ते पे चल रही होती वहां वो डाल देती, जमीन दीवार कहीं भी। ये चींटी जब निकल गई यहाँ से, पीछे से चींटी आई,
वो इस गंध का अनुसरण करती हुई चलती है। अब वो भी गंध छोड़ती हुई जाएगी, वो आई, उसने यहाँ गंध छोड़ी, फिर इस तरीके से एक पूरा पथ बन जाता है, एक पूरा रास्ता बन जाता है जिस पे फिर चींटियां चलती हैं और वो उस जगह पहुंच जाती जहां पर उन्हें वो आपका अपना लक्ष्य है, जो भी खाना खाना है, कुछ करना है, और वापस लौटते हुए भी इसी चीज का इस्तेमाल करती हैं। अपने छत्ते करिए, क्षमा कीजिएगा, अपने बिल तक जाने के लिए वो इसी चीज का इस्तेमाल करती हैं, वापस जाने के लिए और आने के लिए। पर इस गंध की लाइन को आप कभी देखिएगा, चलती चींटियों के बीच में आप एक उंगली ऐसे बना दीजिए, चलती चींटियों के लिए कुछ देर के लिए चींटियां रुक जाती हैं। या अगर आपने किसी ऐसी गंध वाली चीज की उंगली लगा दी, मान लीजिए आपके हाथ में कोई भी चीज ऐसी क्रीम या कोई इत्र या समझी, उसकी आपने उंगली मार दी तो और ज्यादा देर के लिए वो गड़बड़ा जाती है। फिर वो इस लाइन तक आएंगी जहां आपने उंगली मारी है, यूं ही, और फिर इधर उधर इधर उधर। लेकिन फिर अगर इनमें से कोई आगे आ गई और फिर उसने वो गंध पाली तो वो फिर से रास्ता बन जाता है। लेकिन कुछ देर के लिए आप देख लेंगे कि तो ये गंध बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होती, ये गंध कुछ देर बाद उड़ जाती है। इसलिए जो चींटियां आती जाती हैं वो साथ में गंध छोड़ती भी जाती हैं। ये नहीं एक चींटी ने गंध छोड़ दी फिर वो वहां स्थायी हो गई, साथ में नई चींटियों को पता है कि ये गंध तो चली जानी है, तो वो भी गंध थोड़ी थोड़ी छोड़ती जाती हैं, रसायन गंध वाला छोड़ती जाती हैं, और इनकी लाइन बनी रहती है, और इसीलिए चींटियां एक लाइन में चलती रहती हैं। हमारा चैनल इसी तरीके से आपको बताता रहेगा नए नए तथ्य, दैनिक जीवन से जुड़ी बातें, और वो बातें जिनमें आपको थोड़ा मजा भी आए, है ना, रोचक ज्ञान। केवल ज्ञान से क्या मजा है, थोड़ा रोचक भी हो तो मजा आए, और रोचक तरीके से बताया जाए तो और मजा है। फिर मिलेंगे इसी चैनल जिज्ञासा पर। नमस्ते।